सर अगला 2024 में सांसद का महागठबंधन से टिकट किसको मिल सकती है? सर आप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दौरा करते हैं, यानी सांसद या वो विधायक सबसे ज़्यादा, सर मकसद क्या है आपका? जी आए दिन देख रहे हैं सर कि बिजली की समस्या काफ़ी हो रही है सर, यहाँ पर ना सांसद ना विधायक ये आवाज़ उठा रहे, तो इसके बारे में क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों साथियों, अभी मेरे साथ मौजूद है सीमांचल के लोकप्रिय नेता जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़ में। शुक्रिया असद रब्बानी साहब, और आपके चैनल के सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने मुझे बातचीत के लिए मौका दिया। सर सबसे पहला सवाल यह है कि सर आपकी सरकार बदल गई सर, यानी एनडीए छोड़कर, एनडीए से नाता तोड़कर अभी आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू महागठबंधन में आई सर। तो सर आखिर क्या हुआ जो एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन आगे आई? पिछले 2020 के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने चिराग पासवान को आगे कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की, जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसके बाद लगातार बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा कभी एनआरसी का पर विवादास्पद बयान, कभी एनपीआर पर, कभी इतिहास बदलने की बात, कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात, कभी जुमे माने अजान की बात, तो कभी उर्दू स्कूलों में मदरसों में जुमे की छुट्टी की बात। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो है न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, सभी जाति धर्मों के लिए एक नज़र रख कर के काम करते हैं। और 2017 में जब बीजेपी के साथ जब महागठबंधन छोड़कर जब फिर एनडीए में नीतीश जी आए थे, तो उसमें एक शर्त था कि जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर जो है कोई बात नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार कहने के बाद भी इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, गठबंधन धर्म निभाने में वो बीजेपी के नेता असफल रहे और मजबूरन जो है माननीय मुख्यमंत्री को जो है गठबंधन तोड़ने का फैसला। क्या सर ये मतलब उम्मीद है कि फिर पूरा महागठबंधन बना के रखेंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सबको लेकर चलने का काम करते हैं, तो महागठबंधन में और सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री का एजेंडा है, जो सोच है, तो उसको ज़मीन पर ले जाने का काम करेंगे। सर अगला 2024 में सांसद का महागठबंधन से टिकट किसको मिल सकती है? अब तो भाई चुनाव जो लोकसभा का है उसमें अभी 20 माह से अधिक वक्त है, लगभग 2 साल। तो उस वक्त जो है महागठबंधन के जितने लोग हैं, और उस वक्त ज़मीनी सर्वे में देखा जाएगा कि भाई किसको टिकट देने से ये सीट निकल सकता है। महागठबंधन में या एनडीए में भी पहले भी बहुत बार हुआ है कि जो सिटिंग लोगों का टिकट कटा है। आपको एमएलए में हो चाहे लोकसभा में हो, आप देखे होंगे कि कटिहार सीट हमेशा से बीजेपी जीत के आ रही थी, वो सीट जेडीयू को चले गया। उसी तरह भागलपुर सीट शाहनवाज साहब 2 बार एमपी थे, वो सीट जेडीयू को के खाते में चले गया। उसी तरह सर आप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दौरा करते हैं, यानी सांसद या वो विधायक सबसे ज़्यादा, सर मकसद क्या है आपका? ये मेरा फितरत है, नेचर है कि हम जनता की सेवा करना, जनता की खिदमत करना इबादत समझता हूँ। और ये एमएलए एमपी होने से बहुत ऊपर का काम, मेरे लिए एमएलए एमपी बनना कोई मायने नहीं रखता है। जनता चाहेगी, जिनको चुनेगी। लेकिन ये काम जब हम पद में थे तब भी कर रहे थे, और आज पद में नहीं है तब भी कर रहे हैं। अगर मेरे जनता के बीच जाने, जनता जहाँ से भी आवाज़ लगाती है जाते हैं। अभी आप देखें हम लोग पैदल
मोटरसाइकिल से धान के खेत होके हम लोग जो है सीमलबाड़ी के उस एरिया में गए जहाँ कनकी नदी में 33,000 का पोल जो है नदी में विलीन हो गया, जो बोलान पावर हाउस से बिजली जो है अभी ठप है। तो वहाँ तक हम लोग गए। किसी को लगता है कि ये एमपी की तैयारी, जो लोग एमपी हैं या जो लोग एमपी बनने की सोच रहे हैं तो उसको मुझसे ज़्यादा करनी चाहिए। जी, आए दिन देख रहे हैं सर कि बिजली की समस्या काफ़ी हो रही है सर। यहाँ पर ना सांसद ना विधायक ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है सर? आपके इस एरिया में जो बिजली मेन समस्या ये है कि बोलान पावर हाउस को जो बिजली मिल रही है वो पूर्णिया ग्रिड जो है वहाँ से बिजली आती है, जो यहाँ से 77 किलोमीटर दूर है, जिसका असर थोड़ा सा भी आंधी तूफान बारिश और नदी कटाव के जद में आने के कारण बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों से भी मिले हैं और इसके लिए सर्वे भी हो गया है कि बोलान पावर हाउस को, पावर सब स्टेशन जो है उसको कोचाधामन के सिंघिया चकंदरा में 200/133 जो ग्रिड सब स्टेशन है उससे जोड़ने के लिए, जो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नया लाइन उम्मीद करते हैं, इसका सर्वे हो चुका है कि बरसात बाद इस पर काम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अगर यहाँ से उस ग्रिड सब स्टेशन से सिंघिया चकंदरा से बोलान को जोड़ दिया तो ये बार बार पावर कट की जो समस्या है उससे निजात मिलेगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए 24 घंटे गाँव में भी बिजली मिले, इसके लिए 16,500 करोड़ रुपया बिजली विभाग को देने का काम किए, जो अभी टेंडर के प्रक्रिया में है। एक RDSS योजना के तहत जितना जर्जर तार पोल, जो पुराने जर्जर ट्रांसफार्मर है 16 kV 25 kV, उसको हटाकर जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना कि गाँव में भी 24 घंटे बिजली रहे। अब ये टेंडर हो जाने के बाद ये काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से गाँव में भी बिजली की स्थिति बहुत सुधरेगी। सर, आप सीमांचल यानी अमर विधानसभा या किशनगंज लोकसभा देखते हैं सर, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या है सर? अब जिनको मौका मिला उन लोगों ने काम अगर सही ढंग से ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत काम होगा। अब मुझे भी 6 साल 4 महीने मौका मिला। कोचाधामन में 30 पंचायत है, कोई गांव टोला में आप नहीं पाएंगे कि जो है उसको जाने के लिए पक्की सड़क, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, GTSNY ग्राम टोला संपर्क निश्चित योजना से हम लोगों ने जोड़ने का काम। उसी तरह हर गांव टोले में बिजली, ट्रांसफार्मर, ये जो वोल्टेज की समस्या है, ये जो हमारे यहाँ जो है 6 पावर सब स्टेशन, जो 5 अभी काम कर रहा है। एक ज़मीन विवाद के कारण डेरामारी का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक सेंट्रल ग्रिड है, एक स्टेट ग्रिड है, इसलिए बिजली की स्थिति और दूसरे विधानसभाओं से ज़्यादा सुधरी है। सर, आपकी सरकार ने महागठबंधन सरकार मतलब जो बनाई, इसमें सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बिहार की जनता को? निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि 2017 26 जुलाई में जब महागठबंधन टूटा और बीजेपी से फिर गठबंधन हुआ तो खासकर माइनॉरिटीज़ बहुत डरे सहमे थे और उसका खामियाजा भी हमारी पार्टी को उठाना पड़ा। और फिर जब CAA का मामला आया और 2020 के चुनाव में JDU ने कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया और कोई भी जीत नहीं पाए। तो ये जनता की मांग थी, पूरे बिहार के जनता की मांग थी कि फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी करें। और देश के जो हालात हैं, पूरे देश की जनता जो अमन पसंद सेकुलर जनता है, नीतीश कुमार जी को बहुत उम्मीद लगाए हुए 2024 में देख रहे हैं कि ये पूरे देश में एक जो है लड़ाई जो है एक विकल्प के रूप में जो है लड़ेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं।